नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या की शिक्षिका हत्याकांड मामले में पुलिस ने जो खुलासा किया उससे मृतका शिक्षिका के परिजन सहमत नहीं हैं। पुलिस ने खुलासे में अवैध संबंधों के चलते हत्या की कहानी बताई थी। इस पर परिजनों ने कहा कि उनके बेटी का चरित्र खराब नहीं था, पुलिस ने उसे बदनाम कर दिया। बता दें कि अयोध्या की शिक्षिका हत्याकांड मामले में पुलिस की ओर से किए गए खुलासे पर शिक्षिका के माता पिता ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि पुलिस ने उनकी बेटी के चरित्र पर चोट की है, जबकि उनकी बेटी बदचलन नहीं थी। अयोध्या शहर के श्रीरामपुरम कॉलोनी में हुई गर्भवती शिक्षिका की हत्या और 1 महीने बाद पुलिस ने रविवार को आरोपी की गिरफ्तारी की है। इसके साथ ही मामले का जो खुलासा किया उसमें अवैध संबंधों की बात कही। सुनिए कल खुलासे के समय डीआईजी AK सिंह ने क्या कहा था। जो अभियुक्त है वो बिल्कुल नेक्स्ट डोर बॉय है, जो कि उस शिक्षिका से उसकी फ्रेंडशिप थी और काफ़ी इंटीमेट रिलेशनशिप हो गए थे। जैसा कि SSP साहब ने बताया है कि वो इस बात से भयभीत रहता था कि ये बात खुलेगी तो समाज में उसकी स्थिति खराब होगी, दोस्तों में उसकी पोजीशन खराब होगी, इसलिए वो मुक्ति पाना चाहता था इस रिलेशनशिप से। लेकिन महिला के दबाव में और यह कहने पर कि उसके पास कई साक्ष्य हैं जिसका वो खुलासा कर सकती है बाद में, वो भयवश आता भी रहता था। तो इन्हीं कारणों को लेकर के उसने इस घटना को अंजाम दिया। मृत शिक्षिका के परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अयोध्या रेंज के डीआईजी AK सिंह और निवर्तमान SSP शैलेश पांडे द्वारा रविवार को की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाबालिग आरोपी के साथ मृत शिक्षिका के अवैध संबंध की बात कही थी। इस पर मृत शिक्षिका के परिजनों ने कड़ी आपत्ति जताते हुए पुलिस के खुलासे पर सवाल उठाया है। मृत शिक्षिका के माता पिता ने कहा कि पुलिस ने हत्या और चोरी के जो साक्ष्य बताए वह सही है, लेकिन बिना किसी साक्ष्य के उनकी बेटी के चरित्र पर पुलिस ने जो सवाल उठाए वह गलत है। पूरा संतुष्ट हैं, जो जांच की है अपराधी भी जैसे हमें सामान की शिनाख्त कराई गई उससे अपराधी भी सही है, सब कुछ सही रहा, हमें पुलिस पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाद में जो ये उसके चरित्र पे या जो जोड़ा गया है कि उसने ऐसा बताया है वो हमें नहीं मंजूर है। उसकी जांच विधिवत कराई जाए बिना किसी साक्ष्य के या उसके कहने पे या किसी कहने पे ऐसा किसी के ऊपर आरोप न लगाए, उसके बारे में विधिवत जांच कराई जाए। और ये इनकी माताजी वो बीजेपी की कोई महिला विंग की उपाध्यक्ष शायद या कुछ पदाधिकारी हैं, वो प्रभावित कर रही हैं जांच बराबर। तो मेरी मीडिया से और इनके पार्टी के जो भी पदाधिकारी या योगी जी से, मुख्यमंत्री जी से, इनको वहाँ से प्राथमिक सदस्यता से ही हटाया जाए। ऐसा करके ये अपने पार्टी का हित भी नहीं कर पाएंगे। बता दें कि बीते 1 जून को अयोध्या कोतवाली के श्रीरामपुरम कॉलोनी में एक गर्भवती शिक्षिका सुप्रिया वर्मा की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने रविवार की दोपहर एक किशोर को इस पूरी घटना का सूत्रधार बताते हुए पकड़ा था। पुलिस द्वारा खुलासे के दौरान बताया गया था कि किशोर और मृत शिक्षिका के बीच 2 वर्षों से अवैध संबंध चल रहा था। किशोर अब इस संबंध को खत्म करना चाहता था, लेकिन शिक्षिका किशोर पर लगातार दबाव बना रही थी, जिससे आज ही जाकर किशोर ने शिक्षिका की हत्या की थी और पूरी घटना को चोरी की शक्ल देने के लिए घर से जेवर चुराए थे। मृत सुप्रिया के पिता खुलासे से और अभियुक्त के पकड़े जाने को सही ठहराते हैं तथा बरामदगी को भी सही ठहराते हैं, लेकिन उनका कहना था कि कोई भी साक्ष्य ऐसा पुलिस नहीं प्रस्तुत कर पा रही है जिससे यह साबित हो कि उनके बेटी का संबंध किशोर से था। नहीं, पहले से ही मुझे महीनों से ये लग रहा है, क्योंकि इनको अगर ये सब जैसे कि उसको नाबालिग कोई और अकेले, अभी इनके ADG आए थे, वो कह रहे थे कोई अकेले कर ही नहीं सकता, जो ADG के फॉरेंसिक आए थे। अब अकेले और एक उसको नाबालिग दिखा के ये कमज़ोर, हमारा केस कमज़ोर करने के लिए सारा षड्यंत्र किया जा रहा है। और फिर इसके चरित्र पे भी ऐसा, उसके साक्ष्य में कुछ भी आपको ही बता दें, CO साहब हैं या SP साहब कुछ भी बता दें हाँ ये है, इसके इसलिए लगाया गया है, आपको बता दें, मुझे ना बताऊं।
खुलासे से आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, खुलासे से हम उनके जैसे आधे खुलासे से तो हम पूरा है कि हमें जो उनका हत्यारा है वो बहुत सही मिला है। हमें सारे जो ज्वेलर्स दिखाए गए या उसका वेपन दिखाया गया है, सब कुछ बहुत बढ़िया रहा इनका प्रयास। लेकिन क्या है? मांग यही है कि जो इन्होंने आरोप लगाए हैं निष्पक्षता से उसकी जांच कराई जाए, और ये जो इनकी मदर हैं, जो भी ये पदाधिकारी हों जो भाजपा की, ये केस प्रभावित कर रही, इनको भी कहीं कहीं से इससे हटाया जाए। क्या नाम का है? सुरेश वर्मा। लड़की क्या है? पिताजी हैं। सबसे खास बात जो इस मामले में निकल कर आई है वह यह कि किशोर और मृत शिक्षिका के बीच कभी भी 2 साल में मोबाइल से बात नहीं हुई। आश्चर्य की बात, उनके परिजन कहते हैं कि सुप्रिया का मोबाइल पुलिस के पास है। कोई भी साक्ष्य पुलिस प्रस्तुत कर दे जिससे यह साबित हो जाए कि किशोर से उनकी बेटी के संबंध थे, यही उनकी मांग है। अयोध्या में बन रहे रामलला के भव्य राम मंदिर निर्माण को लेकर सुरक्षा व्यवस्था हाईटेक की जाएगी। इसका प्लान सीआईएसएफ ने तैयार कर लिया है। यह व्यवस्था ऐसी होगी कि श्रद्धालुओं की सहजता से दर्शन हो सकेंगे तथा सुरक्षा के कारण भक्तों की सहजता और भक्ति भी प्रभावित नहीं होगी। इसका खासा ध्यान रखा जाएगा। वहीं इस अस्थायी समिति की बैठक में सुरक्षा को लेकर खाका तैयार हुआ है। यह बैठक एडीजी सुरक्षा की अध्यक्षता में चली। राम मंदिर निर्माण के बाद रामलला की सुरक्षा को तकनीकी से जोड़ने के लिए बैठक में मंथन हुआ। बैठक में सुरक्षा को लेकर अंतिम मोहर लग गई। शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। बैठक के बाद एडीजी जोन ब्रजभूषण ने बताया कि सभी सुरक्षा के दस्तों के साथ की गई है यह बैठक। राम मंदिर की सुरक्षा के साथ श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए खाका तैयार किया गया है, जिससे श्रद्धालुओं को कोई तकलीफ न हो। परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, ऐसी व्यवस्था की जा रही है। एडीजी सुरक्षा बीके सिंह ने बताया कि रामलला के मंदिर निर्माण के बाद कैसा होगा स्ट्रक्चर, इस पर मंथन किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के खाका को फाइनल स्वरूप देने की कोशिश की गई है। तीनों धार्मिक स्थल के लिए भारत सरकार के आदेश के तहत एक स्थायी समिति बनी हुई है। आज स्थायी समिति की बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक रही, जिस सुरक्षा मुख्यालय उत्तर प्रदेश के संयोजन में, और सभी उससे जुड़े हुए जितने भी हितधारक हैं, स्थानीय प्रशासन और जितनी सेंट्रल एजेंसीज हैं, मिल बैठ के एक फाइनल शेप देने की कोशिश की गई है। जो भव्य श्री राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, उसकी जो अंतिम जो सुरक्षा, जो उसकी आर्किटेक्चर होगी, उसकी क्या होगी, उस पर हम लोगों ने लगातार मंथन करके, चूँकि ट्रस्ट एक बहुत महत्वपूर्ण, आज ट्रस्ट ही उसका स्वामित्व उस पूरे परिसर का है, तो उनसे सामंजस्य स्थापित करते हुए उसको एक अंतिम रूप देने की कोशिश की गई है। और आने वाले समय में उसको स्टेट फोर्स, सेंट्रल फोर्स, सभी का मिलके, जितनी एजेंसीज होती है मिलके कोऑर्डिनेशन पे ही काम होता है। पहले भी होता रहा, आगे भी वैसे ही होना है। बिना ट्रस्ट के मत के हम आगे बढ़ने की बात नहीं है। तो आज इसीलिए आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण थी। विशेष इनविटेशन के रूप में ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद थे और आपस में बिंदुवार उस पर चर्चा परिचय करके हम लोगों ने अंतिम निर्णय लिया, उसको लागू करने का कार्रवाई। हम सब की एक ही अपेक्षा है कि एक ऐसा एक मीटिंग हुई है जिसमें एडीजी सिक्योरिटी है, हम हैं, सारे आईबी के अधिकारी, सीआरपीएफ, डीएम, कमिश्नर, सारे जो ऐसे अधिकारी सबने बस में भाग लिया है। जो भव्य राम मंदिर बन रहा है उसकी सुरक्षा के साथ साथ जो श्रद्धालु आए उनको कोई असुविधा ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने खाका खींचा है। इसमें टेक्नोलॉजी का भी भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा और बाकी जितने मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं किया जाएगा। बाकी सुरक्षा के संबंध में डिटेल तो हम लोग आपको ब्रीफ नहीं करते हैं, लेकिन प्रयास यही है कि आने वाले वक्त में जैसे मंदिर तैयार हो, एक भव्य मंदिर तैयार हो, उसकी जो सुरक्षा हो, जिसमें श्रद्धालुओं को बड़े आराम से दर्शन करने का मौका मिले, असुविधा ना हो, उनकी सेफ्टी रहे, साथ साथ में जो भव्य मंदिर है उसकी भी सिक्योरिटी रहे। ऐसी एक व्यवस्था हम लोगों ने तैयार की है आज, जो प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। तो इसके बाद में जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन की कार्रवाई होगी। थैंक यू। कोई दिक्कत न हो, इसी संबंध में आज हम लोगों ने एक मीटिंग रखी है। आपसी कोऑर्डिनेशन और जो व्यवस्थाएं, फोर्स की व्यवस्था है, कहाँ पार्किंग होगी, कहाँ वन वे हो। पेड़ पर चढ़कर जामुन तोड़ना एक युवक को महंगा पड़ गया। पेड़ से नीचे गिरा युवक घायल हो गया। बीकापुर कोतवाली के छतरपुर गांव के मुन्नालाल के 16 वर्षीय पुत्र अभिषेक कुमार घर से कुछ दूरी पर स्थित जामुन के पेड़ पर चढ़ा था कि अचानक नीचे गिर गया।
सिविल लाइन पुलिस चौकी के सामने नशे की हालत में पड़े एक युवक को पुलिस ने जिला चिकित्सालय पहुंचा दिया। बता दें कि सिविल लाइन पुलिस चौकी के सामने नशे की हालत में एक युवक को देखकर पुलिस ने 108 एम्बुलेंस के जरिए उसे जिला चिकित्सालय भर्ती कराया। युवक होश में नहीं था। डॉक्टरों की माने तो होश में आने के बाद ही पता चल पाएगा कि उस युवक का यह हाल कैसे हुआ। जिला चिकित्सालय से 7 चिकित्सकों के तबादले के बाद यहां पर डॉक्टरों का टोटा हो गया है और मरीज परेशान है। बता दें कि जिला चिकित्सालय को चिकित्सकों के सूखे का रोग लग गया है। यहां पहले से ही 10 से अधिक चिकित्सकों का टोटा था। तबादले की आंधी ने स्थिति और भी अधिक बिगाड़ दी। यहां से 7 चिकित्सकों का गैर जनपद में स्थानांतरण हो गया है, जिस कारण इलाज कराने आ रहे मरीज लाचार नजर आ रहे हैं। मरीजों की दुर्दशा देखते ही बनती है। भीषण गर्मी में लंबी लंबी लाइन लगाकर मरीज और तीमारदार सरकारी सिस्टम को कोस रहे हैं। जिला चिकित्सालय में प्रतिदिन 800 से 1500 तक की ओपीडी होती है। कुल 216 बेड हैं। मंडल मुख्यालय होने के नाते आसपास के जिलों के मरीज भी यहां पहुंचते हैं। यहां चिकित्सकों के 46 पद स्वीकृत हैं। अस्पताल में फिजिशियन के सभी 3, ईएमओ के 4 और विशिष्टता और अति विशिष्टता के चिकित्सकों के सभी 5 पद रिक्त चल रहे थे। इन पदों को भरने के लिए शासन स्तर पर कई बार पत्राचार हुआ, लेकिन तैनाती नहीं हो पाई। शासन की तबादला नीति ने यहां से और भी चिकित्सक छीन लिए। हालांकि तबादले में अन्य जनपदों से यहां 14 डॉक्टर आए हैं, लेकिन एक चर्मरोग विशेषज्ञ की ही यहां पर पोस्टिंग हुई है। डॉक्टर CBM त्रिपाठी बताते हैं कि 7 चिकित्सकों के तबादले के बाद बदले महज 1 डॉक्टर को यहां भेजा गया। हालांकि चाइल्ड स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की तैनाती यहां नहीं हुई है। कैंट थाना क्षेत्र के न्यावा चौराहे पर बाइक सवार हेड कांस्टेबल को आज अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। अयोध्या पुलिस लाइन में तैनात गाजीपुर निवासी हेड कांस्टेबल मुन्ना सिंह पुत्र सुरेश्वर सिंह उम्र 45 साल, जो किराए के मकान में जालपा कॉलोनी उदया चौराहे पर रहते थे, घर से पुलिस लाइन बाइक से आ रहे थे कि अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलावस्था में उन्हें जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिवार में कोहराम मच गया। पड़ोसी जनपद अंबेडकर नगर के टांडा के करमपुर बरसावा के रहने वाले राम प्रकाश गुप्ता की जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है। मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की तो भूमाफियाओं के फेवर में ही प्रशासन काम करता नजर आ रहा है। तहसील से पहुंचे कर्मचारी जांच के दौरान मामले को न्यायालय में विचाराधीन बताकर के अपने कर्तव्यों की इत्सरी कर लेते हैं। पीड़ित राम प्रसाद गुप्ता ने बताया कि उसकी जमीन की संख्या 995 है, जिस पर कोई विवाद नहीं है, लेकिन बावजूद इसके उस पर अवैध कब्जा कर लिया गया है और प्रशासन उसकी कोई मदद नहीं कर रहा। मेरा खेत से संबंधित है। मैं राम प्रसाद गुप्ता निवासी करमपुर बरसावा तहसील टांडा जिला अम्बेडकर नगर का रहने वाला हूं। मेरा खेत रामनयन गोस्वामी के द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया है। मैंने CM हेल्पलाइन नंबर पर कंप्लेन किया, जिसमें राजस्व विभाग की टीम ने आख्या लगाया है कि मामला जो है न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन मेरा जो 995 नंबर है वह स्वतंत्र है, उस पर किसी प्रकार का विचाराधीन नहीं है। 996 जो भूमाफिया रामनयन गोस्वामी हैं उन पे विचाराधीन मामला है। उसी को बता के हमारे खेत पर कब्जा नहीं दिया जा रहा है। नगर कोतवाली की पुलिस ने नाका पर स्थित शराब और बियर की दुकान पर हुई चोरी की घटना का खुलासा करके अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। शराब और बियर की दुकान में चोरी करने वाले अभियुक्त सोनू निवासी देवकाली को मुखबिर की सूचना पर नगर कोतवाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से 16,000 रुपए नकद और दुकान खोलने में प्रयोग किए गए कटर को भी पुलिस ने बरामद किया है।